हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग को अच्छा होना भी चाहिए, तभी तो आप लेक्चर देखोगे, है ना? तो आज हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आया हूँ, जो कि मैंने सब मल्टीपल एंगल और मल्टीपल एंगल जो मैंने भी प्रीवियस वीडियो में देखा है, बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस भी कर लिए हैं। और जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री का जहाँ लास्ट लेक्चर हुआ था, हम लोगों ने क्या देखा था? साइन टू ए का फॉर्मूला देखा था, टू साइन ए कॉस ए, है ना बच्चों? ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कॉस टू ए का फॉर्मूला आपने देखा था क्या, है ना? इस तरीके से हम लोग प्रूव किए थे, टू साइन स्क्वायर ए, या इसको ऐसे भी बोलते हैं टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये सारे फॉर्मूला को हम लोगों ने, तो इस फॉर्मूला को हम देखिए, ये टू ए के फॉर्म में था। अब इसी फॉर्मूला को देखिए, ये टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ ए बाई टू, है कि नहीं? अब देखिए यहां, जैसे आपने पढ़ा था साइन टू ए को, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है? तो इसी फॉर्मूला को, इसको और भी आप किस नाम से जानते हो? हाफ एंगल। ये जो अभी फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, इसको हाफ एंगल भी आप बोलते हो। तो मैं बारी बारी से सारे फॉर्मूला को मैं डिस्कस करूंगा। जैसे आपने देखा था साइन टू ए का, टू साइन ए कॉस ए लिखते थे। जैसे देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे साइन टू ए को, तो टू साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे डबल था तो यहाँ हाफ हो रहा है। इसी तरीके से अगर साइन ए का फॉर्मूला ए के टर्म में, इसको क्या लिखोगे? हाफ एंगल के फॉर्म में। यहां अगर एंगल को आधा किए हैं आप, तो यहां भी आधा करना होगा, मतलब कॉस ए बाई टू। इसी तरीके से सारे फॉर्मूला को हम लिख डालेंगे। तो चलिए, पहला तो आपका लिखा गया है ना? दूसरा कॉस टू ए के टर्म में, तो कॉस ए के टर्म में आपका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, फिर इसके टर्म में टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, और एक फॉर्मूला आपने देखा था कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता था, लेकिन यहाँ पे एंगल हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको हाफ एंगल यूज करना है। और भी कॉस से रिलेटेड जो है, जल्दी जल्दी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा, मतलब प्रूव करने का आप सारा प्रूव कर सकते हो। मैंने बहुत सारे फॉर्मूला को प्रूव भी किया है प्रीवियस लेक्चर में, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, प्रूव करना नहीं, याद रखना है रेडी रिजल्ट को। एक फॉर्मूला और भी आपने पढ़ा था cos 2a का, वन माइनस tan स्क्वायर ए और वन प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए, देखिए क्या है कि अगर cos a का एक और फॉर्मूला आप अगर लिखना चाहते हो, तो वन माइनस tan स्क्वायर ए बाई टू और वन प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू, है ना? और भी इसमें जो है कुछ फॉर्मूला जो है आपका साइन टू ए का, साइन टू ए के टर्म में आपने देखा था टू tan ए बाई वन प्लस tan स्क्वायर ए। तो अगर साइन ए का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहोगे इस tan के टर्म में, तो टू tan ए बाई टू बट वन प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू। ये सारे फॉर्मूला जो है आपके इंपॉर्टेंट है, हाफ एंगल फॉर्मूला कहे जाते हैं। चलिए, ये फॉर्मूला जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सब फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है ना? चलिए नेक्स्ट, tan 2a। tan 2a का आप लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था? tan 2a का फॉर्मूला होता है टू tan a बाई वन माइनस tan स्क्वायर ए, टू tan a बाई वन माइनस tan स्क्वायर।
तो यहाँ पे tan a का जो फॉर्मूला होगा वो 2 tan a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, ये फॉर्मूला होता है आपका tan a के टर्म में। तो ये सारे फॉर्मूला को आपने देखा है और प्रीवियस क्लास में आप लोग अच्छे से इसको वॉच भी किए होंगे, है ना। तो और भी इसमें जो है और भी अगला जो फॉर्मूला हम लोग जानने वाले हैं इस लेक्चर में, देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे इसमें जनरली हम लोग सारे फॉर्मूला को देख चुके हैं, है ना। 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 उसको लिखते हैं। अब अगला जो है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 3a इन टर्म्स ऑफ a, है ना। अब ये फॉर्मूला जैसे sin 3a को, तो sin 3a को 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से cos 3a, तो cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a आपको याद रखना है। अच्छा, इसको tan 3a को, ठीक है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना है। अब इसको बच्चों प्रूव कैसे करना है, तो एक मैं sin 3a को प्रूव करके मैं आपके सामने दिखा देता हूं कि वो कैसे आता है जनरली। तो देखिए sin a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ये अगर आप देखे हो जैसे sin 3a को, ये आप फॉर्मूला अगर नोट डाउन कर लिए हो, जैसे देखिए sin a प्लस b आपने देखा होगा क्या है, sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब यहाँ पे हम b को 2a से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। b जो है b के जगह पे आप 2a ले लीजिए, तो sin a प्लस 2a ऐसा हो गया। तो sin a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस a और sin 2a, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख डाला। अब सारा फॉर्मूला sin a के टर्म में आपको प्रूव करना है, तो क्या आप इसके बारे में sin a और cos 2a का जरा बताइएगा। sin के रिजल्ट में 2 sin स्क्वायर a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लिखते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे cos a है आपका, यहाँ पे लिख डालिए 2 sin a इंटू cos a। अब ऐसा आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है, देखिए इसको गुना कीजिएगा, तो sin a और माइनस sin a और 2 sin स्क्वायर a 2 sin क्यूब a। अब देखिए यहाँ पे sin a को बाहर कर लीजिए 2 sin a, और cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई होगा इसको 1 माइनस sin स्क्वायर a। cos और cos स्क्वायर a बनेगा, और cos स्क्वायर a को हम अंदर में 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब सारा आपका sin a में आ गया, देखिए 2 sin क्यूब a, और ये गुना कीजिएगा तो प्लस 2 sin a और माइनस 2 sin क्यूब a, sin और sin स्क्वायर sin क्यूब a। अब यहां से 2 sin a और sin a 3 sin a होगा, और ये हो जाएगा 4 sin क्यूब a। तो ये आपके सामने रिजल्ट जो है आपके सामने दिख रहा है। तो ये आपका प्रूफ था। इसी तरीके से आप सारे रिजल्ट को आप प्रूव कर सकते हो। जैसे दूसरा रिजल्ट आपके सामने, अगर ये समझ आया होगा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें b को सिर्फ sin a प्लस b आपने पहले भी पढ़ रखा है कि क्या होता है sin a प्लस b का फॉर्मूला, है ना। तो ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, और sin a प्लस b का फॉर्मूला पे आप इसको पुट कर दीजिए। अब b को 2a से रिप्लेस करना था, है ना बच्चों। और उसके बाद हम लोगों ने ये रिजल्ट को प्रूव कर लिया। जैसे दूसरा रिजल्ट आपके सामने है, उसको भी आप घर से प्रूव कीजिएगा cos 3a और tan 3a को। जैसे मैंने अभी
जिस तरीके से इसको प्रूव किया है उसी तरीके से आप cos 3a को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे cos 3a आपका क्या था, cos 3a जो था वो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसी तरीके से इसमें लगाइएगा आप cos a प्लस, है ना, 2a लिख दीजिएगा इसको, और इसी तरीके से फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए। cos a प्लस बी का फॉर्मूला जो है आपको पता ही हो कि cos a प्लस बी रहता है, प्लस रहता है तो माइनस लेते हैं। जैसे cos a प्लस बी आप लगाइए फॉर्मूला इसमें, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, है ना बच्चों। इस फॉर्मूला पे आप बैठा लीजिएगा और सारे को cos के टर्म में आप कर दीजिएगा, वहां से आपका निकल जाएगा। तो दोनों रिजल्ट आपको, और tan 3a का कैसे आपको निकलेगा देख लीजिए इसका। tan 3a तो tan 3a को भी उसी तरीके से a प्लस 2a लिख देना है, tan a प्लस b। जैसे tan 3a है ना, तो tan 3a, तो इसको लिखिएगा क्या, क्या लिखिएगा, tan a प्लस 2a। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला इसमें लगा दीजिएगा, तो tan a प्लस b, tan 3a का जो फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, तो a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है ना। अब इस पे आप जहां पे b है उसको 2a से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस tan 2a और 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब इसको आप यहाँ पे tan 2a का वैल्यू रख लीजिएगा और उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल आ जाएगा वो, ठीक है रिजल्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, है ना, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए तीसरा रिजल्ट आपके सामने जो कुछ और फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल 3a इन टर्म्स ऑफ a/3। ये जो है a/3 मतलब एंगल 3a को a/3 के टर्म। तो पहला हम बताते हैं कि sin 3a को आप a/3 के टर्म में आप लिख लीजिएगा। कैसे, जैसे अगर आपको लिखना था sin 3a को, तो sin 3a को आप क्या लिखते थे, sin 3a को 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो यहाँ पे आपका 3a रहता था तो इसका जो है a हुआ, तो जब sin a रहेगा तो इसका जो कोफिशिएंट से इधर भागा हो जाएगा, मतलब a को इन टर्म्स ऑफ a/3 देख रहे हैं। तो अगर इसी फॉर्मूला को अगर आप sin a को देखिएगा तो लिखा जाएगा 3 sin a/3 माइनस 4 sin क्यूब a/3। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये जो है एंगल a को a/3 के टर्म में हम लोग को देखना है। तो आपने देखा था, है ना, एंगल a को a/3 के टर्म, तो sin 3a क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो अगर आप निकालेंगे sin a का, तो sin a का निकालिएगा तो sin 3 sin a/3 माइनस 4 sin क्यूब a/3। इसी तरीके से cos a का अगर आप निकालिएगा तो 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3। जल्दी जल्दी आप नोट डाउन कर लीजिए ये सब फॉर्मूला। और इसी तरीके से tan a, तो tan a का 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है a को a/3 के टर्म में आपको इस तरीके से याद रखना है। आप लिख लीजिए इसको, है ना, उसी फॉर्मूला को इस टर्म में कैसे लिखते हैं। अब जो है आपका अगला नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको हम बताने जा रहे हैं, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, है ना, साइन 60
प्लस थीटा अगर इस तरीके से रहा तो 1/4 साइन 3 थीटा आपको याद रखना है। दूसरा रिजल्ट कॉस थीटा है ना, ये बहुत बार इससे जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन इस पे पैटर्न पे देता है आपको। कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा। और नेक्स्ट जो है आपका tan के टर्म में tan थीटा है ना, tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, ये होता है tan 3 थीटा। मैं एक प्रूव करके आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है। ये कैसे आएगा 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। तो देखिए साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा और साइन, मतलब ये फॉर्मेट जो दिया हुआ है इसको क्या लिखेंगे आप, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी होता है, तो इसको आप लिखते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये एक फॉर्मूला और लगता है आपको, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी जब रहता है तो इसको आपने क्या पढ़ा था, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दोनों ही फॉर्मूला आपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, मतलब आप प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ा है आपने, है ना, इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, साइन 60 माइनस और थीटा और साइन 60 प्लस थीटा को आप क्या लिख दोगे, साइन क्या लिखोगे, बता दो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए, तो ए की जगह पे 60 माइनस बी की जगह पे थीटा है ना। अब यहाँ पे आप लिख दो साइन थीटा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर 3/4 √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा बाई 4। अब 4 इधर ले आओ, है ना, मल्टीप्लिकेशन में इधर चला आएगा, तो 1/4 साइन थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर आप देख लीजिए थोड़ा सा इस रिजल्ट को, आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर इसको गुना करते हैं आप तो 1/4 3 साइन थीटा मिलेगा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को आप साइन 3 थीटा लिखते हो, तो यहाँ पे आपका जो है मिल गया 1/4 साइन 3 थीटा। इसी तरीके से कॉस वाले रिजल्ट को भी आप प्रूव कर सकते हो, tan वाले भी रिजल्ट को आप प्रूव कर सकते हो। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। अब इसमें tan a माइनस बी और tan a प्लस बी थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप घर में इसको ट्राई कीजिएगा और ये बन जाएगा आपका। तो इसमें ऑन एन एवरेज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी आता है, आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, कंपाउंड एंगल, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, रिडक्शन फॉर्मूला, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये अब लगभग आपका ख़त्म ही होने वाला है, ये जनरली ये जो है इससे रिलेटेड जो है आपका सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कई बार आए हैं, ये रिजल्ट जो है डायरेक्टली आपको पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन भी आपका जो है आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये जो फॉर्मूला था लगभग हम लोग हाफ एंगल को भी देख ही लिए हैं। अब एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक सेशन होगा वो अभी हम इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी करेंगे, अभी जस्ट देखने वाले हैं, जैसे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। इस मतलब थ्योरी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन अभी जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इससे रिलेटेड है ना, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं।
आपको मैं बताया हूँ कि इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं लूँगा, तो ले लेता हूँ एक एग्जांपल। देखिए यहाँ पे है साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, 3/16 प्रूफ करना है। इसमें सबसे पहले इसको आप सीरीज को पकड़ने का कोशिश करें। आपने क्या पढ़ा है अभी, साइन में सीरीज पढ़ा है आपने, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा आपने अभी पढ़ चुका है। तो इसमें सबसे पहले जिसका आप वैल्यू जानते हो उसको आप क्या करो, लिख डालो। आप इस क्वेश्चन को और भी तरीका से आप सोच सकते हो, लेकिन ये जो सीरीज दिया हुआ है ना, अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखिए कितना आसान, मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो इसको इधर आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे साइन 20 बचा, क्या मैं 40 को लिख सकता हूँ साइन 60 माइनस 20? देख लीजिए कितना आसान। इस फॉर्मेट पे मैं बैठा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये आता है। साइन 60 प्लस 20 आपको यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ नहीं, अब ये फॉर्मूला जो है आप मिलाइए, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। आपने क्या पढ़ा अभी, इसको लिखते हो आप 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा की जगह पे देखिए तो 20 है, यहाँ पे 20 है, देख लीजिए यहाँ पे 20 है, तो 20 है, तो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर सीरीज मिल रहा है तो इसको आप क्या लिखते हो, 1/4 साइन 3 थीटा। इसी तरीके से अगर इसको लिखोगे आप तो √3/2 तो इधर रहेगा ही आपका, 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब साइन 3 इंटू 20, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए √3/8 हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 60, और इसको लिखोगे आप √3/2, 8 इंटू √3/2, ये आपका मिलकर आ गया 3/16। कितना आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लिए। अभी जो आपने सीखा है बस वही हम इम्प्लीमेंट किए हैं। आपने जो भी आप अभी पढ़े हो उसी को हम इम्प्लीमेंट किए हैं। बस आप एकदम देखो, खोल कर आंख देख लो कि इसमें कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं की है। वो फॉर्मूला है, जस्ट उसी फॉर्मूले पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इसी तरीके से कई बार tan में होता है आपका रिजल्ट, है ना, tan में भी देता है कई बार, है ना, उस तरीके से आपको दे देगा कि क्या लाना है रिजल्ट प्रूव करने के लिए, वैल्यू अगर दे देता है। जैसे tan में भी अगर आप बनाते हो तो उस तरीके से आप बना सकते हो फॉर्मूला, है ना। tan में भी आप बना सकते हो, उस तरीके से आप कॉस में भी बना सकते हो। अगर उस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने तो आप उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कितना अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप एक क्वेश्चन और भी देख लें इसका, जो कि किस तरीके से tan में इसका रिजल्ट, जो tan से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आप tan वाले भी क्वेश्चन को आप देख लें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन tan से रिलेटेड इसी कंसेप्ट पे हम लोग देख लेते हैं। जस्ट जैसे आपका एक क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे देगा tan 6, tan 42 और tan 66 और tan 78 डिग्री। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अरे भाई अब 42 का वैल्यू हम कहाँ से निकालें, कैसे निकालें, हमको तो कुछ पता चल नहीं रहा है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला, देखिए, और इसको 2 स्टेप में करेंगे, इसमें 2 बार वो फॉर्मूला को लगाकर ये प्रूव कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, तैयार हो जाओ आप सीखने के लिए कि कैसे वो फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। आपको अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में तो आइडिया आया होगा कि 6 है तो 60 प्लस 6 है, लेकिन अगर 60 माइनस 6 करते हैं तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो इसका भी तो उपाय है आपके पास। ऊपर में भी tan 54, 60 माइनस 6 कितना होता है, tan 54,
तो अगर ऊपर में 54 tan 54 से अगर आप गुना करते हो tan 54 से, तो नीचे भी भागा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप गुना कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए तो भागा करोगे ही tan 54 से। तो ये कितना अमेजिंग क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपके लगेगा ठिकाने, दिमाग ठिकाने पे आ जाएंगे कि मतलब वो कैसे फॉर्मूला 2 बार यूज हो गया, और देखते रह जाओगे आप। जैसे देखो tan 6 tan 66, तो इसको आप इधर लिख लो tan 6 और tan 66, इसको इधर लिखो, और tan जो है 42, और इधर आप लिख लो tan 78। आपको 1 के बराबर प्रूव करना है ना बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे tan 6 और ये tan 54 यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो tan 66 और tan 42 और tan 78 है कि नहीं, बोलिए है ना। अच्छा चलिए, तो इसको आप यहाँ से tan थीटा tan 60 माइनस थीटा ये फॉर्मेट में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बोलो हाँ। अब यहाँ पे जब आप tan 54 से किए हो तो यहाँ भी tan 54 लिखोगे कि नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए कि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा मतलब 60 माइनस 6 tan 54, tan 60 प्लस 6 tan 66, tan 42 tan 78, उसको अभी आपको छेड़ना नहीं है। अब यहाँ तक ये फॉर्मूला क्या होता है, ये जरा सा फॉर्मूला को याद कीजिए, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा। अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, मैं अभी बात कर रहा था इस फॉर्मूले के बारे में, इसको आपने पढ़ा है tan 3 थीटा, और मैंने बात करी है अभी जस्ट बात करी थी इस फॉर्मूले के बारे में। तो मैंने बात करी थी, तो ये फॉर्मूला को tan 3 मतलब थीटा में 3 से गुना करके tan 3 थीटा लिखना है। तो अगर यहाँ पे एंगल आपका 6 है, तो इसको आप tan 18 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए tan 18 जब आपने लिखा तो tan 42 और tan 78 डिग्री। अब फिर से इसमें आपको क्या दिखा होगा, राज छुपा हुआ है, फिर से इसमें इस फॉर्मूले को फिर से आप लगाओगे। देखो थीटा tan 18, 60 माइनस 18 tan 42, 60 प्लस 18 tan 78, दिखा 2 बार लगेगा कि नहीं। इसी फॉर्मेट में tan 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा है, तो क्या इसको आप tan 18 इंटू 3 मतलब tan 54 लिखोगे कि नहीं। और tan 54 नीचे भी है, इंतजार कर रहा है आपका, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, है कि नहीं। तो ये आपका चला गया, ये tan तो इंतजार कर रहा था इसका कि कब तुम आते हो कि मैं कट जाऊंगा, कट गया, तो ये कट गया, है कि नहीं। तो ये आपका 1 आ गया। कितना अमेजिंग क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन ये जो बहुत बार पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये फेमस क्वेश्चन है ट्रिगो का, और जेईई मेंस में भी आ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन आपके लिए, जो कि इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करो और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करो, है ना। और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और भी मैं लेकर आने वाला हूँ सेशन में, तो पहले इस सेशन को आप देख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लो, है ना, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बहुत जल्द। तो अगर आप वीडियो अगर अच्छा लगता है ना, तो एक लाइक अंकित सर के लिए तो बनता ही है, एक लाइक और सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आप अगर इस वीडियो से बेनिफिटेड हो, अगर आपको अच्छा लगता है, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब आपको करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। आपको फ्री में यूट्यूब पे सेशन अगर इस तरीके का अच्छा मिल रहा है, तो एक सब्सक्राइब आप कर दोगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कर दोगे, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब भी आएंगे तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस पहले कर लेंगे, जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो आज के लिए बच्चों, आज के लिए इतना ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे।